हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको एलसीएम के बारे में आपको बताते हैं कि एलसीएम कैसे बनता है, कितने तरह से बनता है, ये हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आप इसको जान लीजिए कि एलसीएम क्या है। जैसे कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, हिंदी में लघुत्तम समावर्तक और इंग्लिश में लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं। तो एलसीएम का डिफिनेशन क्या है कि एलसीएम का डिफिनेशन है कि ऐसा कोई नंबर हो जो दी हुई नंबर, मतलब जैसे कि मान लीजिए कि दिया हुआ है 4 और 6, दी हुई नंबर से पूरी तरह विभाजित हो, उसको वही हमारा एलसीएम होता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नंबर हो, जैसे 18 होगा, कितना भी हो, वो अगर 4 और 6 से अगर पूरी तरह विभाजित होगा तो उसको हम एलसीएम बोलेंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं मल्टीपल मेथड से आप कैसे एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमको निकालना है एलसीएम, पहला मेथड से मल्टीपल मेथड से अगर निकालना है तो हम सबसे पहले मान लीजिए कि कोई नंबर है 4 और 6, मान लीजिए इसका एलसीएम निकालना है, फाइंड करना है। क्या करना है, इसका हमको एलसीएम निकालना है 4 और 6 का। तो हमको 4 और 6 का अगर निकालना है तो हमको क्या करना है, इसमें क्या करना पड़ता है कि 4 का मल्टीपल लिखते हैं। ठीक, जैसे कि 4 का हम भाड़ा बोल सकते हैं, चाहे टेबल बोल सकते हैं। इस 4 का टेबल पूरा लिखिए, पूरा, जैसे कि 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्चे 20, 4 छक्के 24। 4 का टेबल 24 तक लिखें, और भी आगे भी लिख सकते हैं, अब आगे भी जाएगा। अब मान लीजिए 6 का पहाड़ा लिखिए, इसका टेबल। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 6 1 36। ठीक है, 6 का टेबल और 4 का टेबल लिखें और 6 का टेबल लिखें। अब इसमें देखना है आपको कि कौन कौन कॉमन है, दोनों जो दोनों में है। तो कॉमन यहाँ लिखिए, कॉमन मल्टीपल कौन कौन है। जैसे कि देखिए 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो एक कॉमन हो गया 12। आगे देखिए और कुछ होगा कॉमन, यहाँ 24 है, यहाँ भी 24 है, 16 नहीं है, 18 नहीं है, तो यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, तो हम 24 लेंगे। अगर इसके आगे और बढ़ेंगे तो क्या होगा, 56, यहाँ पर 28, फिर 32, फिर 36, ये सब भी होते जाएगा। तो इसमें देखिएगा, तो इसमें फिर यहाँ 36, फिर यहाँ 36 हो जाएगा, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। तो हम मान लीजिए 36 भी लिख देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि कॉमन आया, ये कॉमन और भी आएगा बहुत सारा, आगे जितना आगे बढ़िएगा उतना कॉमन दोनों में तो कॉमन आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम इसका कॉमन थोड़ा सा निकाल करके कॉमन ये आया, क्या क्या आया, 12, 24 और 36। तो अब हमको इसमें क्या है कि देखना है कि ये 4 और 6 से ये सब देखिए डिवाइड हो रहा है ना, 4 से भी डिवाइड होगा 12, 6 भी डिवाइड होगा 12, 6 से भी 12 हो जाएगा डिवाइड, 4 से 24 भी होगा और 6 भी होगा, 4 से 36 भी होगा और 6 से 36 भी डिवाइड होगा। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो सबसे छोटा रहता है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 12 है। क्या है, सबसे छोटा 12 है। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 12। ठीक है, तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। कैसे निकालें देख लिए ना, क्या किए कि 4 का टेबल लिखें और फिर 6 का टेबल किए, और उसमें जो कॉमन है, तो अगर मान लीजिए, तो हम समझाने के लिए आपको लिखें, नहीं तो सबसे पहले जो आएगा उसी, अगर जो कॉमन आया उसी को वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। चलिए एक ठो और आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए कि 2 और 3 है। अच्छा, एक ठो और बात बताते हैं कि मल्टीपल विधि से आप छोटा छोटा को ही निकालिएगा तो ज़्यादा आपको आसानी होगा। जैसे कि 2 और 3 है, इसका एलसीएम बोल रहा है निकालने के लिए। तो आप क्या
2 का मल्टीपल, ठीक है, 2 का मल्टीपल निकालिएगा तो कितना होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, ठीक है, इतना आया। और 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 6 9 12 15 और 3 6 18, ये सब होगा। तो देखिए इसमें इन दोनों में जो कॉमन है, सबसे पहले कॉमन क्या है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो ये हो गया। तो इसमें 2 में पहले 6, इसमें भी 6 आया, तो सबसे पहले ये मिल गया, तो हमारा यही एलसीएम हो गया, ठीक है। पूरा लिखने करने का जरूरत भी नहीं है, जो पहले आ जाएगा कॉमन वही हो गया एलसीएम, ठीक है। चलिए ये तो मल्टीपल विधि से समझ गए होंगे कि कैसे बनेगा। अब आइए फैक्टराइजेशन से आपको बताते हैं कि कैसे बनता है, ठीक है। अब दूसरा है फैक्टराइजेशन विधि से। तो मान लीजिए कि इसमें हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि ले लिए 24 36 और 24 36 और 40 ले लीजिए, ठीक है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो 24 को सबसे पहले देखिए, 24 को कैसे फैक्टराइजेशन विधि से अगर निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, 24 को ऐसे लिख करके इसको क्या करते हैं, 2 से भागा देंगे। सबसे इसमें क्या करता है ना कि सबसे पहले हमको छोटा से करना रहता है, तो छोटा से करेंगे तो 2 भागा दीजिए, 2 कितना बार में कटेगा, तो कितना बार में कटेगा, तो 12 12 दूनी के 24, ठीक है, कट गया। फिर 2 से करेंगे, 2 और जब तक हम 2 से काटेंगे, जब तक कि वो नहीं पूरा जब तक कटेगा तब तक काटते रहेंगे 2 से, ठीक है। 2 छक्के 12, फिर 2 तिहाई 6, अब तो नहीं कटेगा, 3 आ गया ना, तो 3 तो कटेगा नहीं, तो लास्ट में 3 1 3, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 1 2 3, 3 को 2 है तो 2 का पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 का पावर 3 इंटू 3, ये इंटू 1, ठीक है। अब देखिए, अब हम ये तो निकल गया 24 का, ये हो गया। अब 26 का देखिए, 36 का अगर निकालते हैं तो उसी तरह, तो 18 दूनी के 36, 2 9 18, फिर 3 3 के 9, 3 1 के 3, ठीक है, ये हो गया। अब 40 का अगर निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, 2 से पहले निकालेंगे 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, अब नहीं निकलेगा, 5 नहीं कटेगा किसी से, तो ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, 2, इसमें कितना, इसमें जैसे 1 2 3, 3 को 2 था, 2 के पावर 3 हो गया, 3 अकेले था तो अकेले लिख दिए। इसी तरह इसमें 2 का 2 गो है, तो इसमें क्या हुआ, 2 का स्क्वायर गुने ये 2, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 2 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 1 2 3, तो 2 का क्यूब गुने 5 1 है, 5 लिख दिए। अब देखिए इसमें जो पावर बड़ा है, 2 का क्यूब, यहाँ भी यहाँ है 2 का क्यूब, यहाँ है 2 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ है 2 का क्यूब, तो हम पहले क्या ले लेंगे, 2 का क्यूब गुना, अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 यहाँ पर 3 एक गो है, यहाँ स्क्वायर में है, तो हम इसको ले लेंगे 2 का स्क्वायर, ठीक, समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसके बाद 2 हो गया, 3 हो गया, अब क्या बचा, 5, तो लास्ट में हम 5 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको अब गुना करेंगे, तो 2 का 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने 2 कीजिएगा तो कितना होगा, 8, ठीक। और उसके बाद 3 है ना, 3 है, तो 3 का स्क्वायर, जैसे यहाँ से लिए थे ना, 3 का स्क्वायर ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर लिए थे, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9 गुने 5, तो अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 8 9 72,
72 गुने 5 तो 10 और 7 पचे 35, 36, यही होगा ना। 5 दूनी के 10 के 0 हाथ में बचा 1, 7 पचे 35, 1 36, यही हमारा आंसर हो गया। एलसीएम क्या हुआ इतना का 24, 36 और 40 का एलसीएम कितना हो गया 360 एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना होगा तो फैक्टराइजेशन विधि से अगर निकालते हैं हम तो इस तरह से हम निकालते हैं उसको, ठीक है। और ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 360, समझ गए। चलिए एक और क्या है, अब डिवाइड मेथड से डिवाइड करके हम निकालते हैं इसको, ठीक है। तो डिवाइड करके कैसे निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि इसमें कोई नंबर है, जैसे 12 हो गया और 15 और कुछ नंबर ले लीजिए, 12, 15, 20 और 27 मान लीजिए ले लिए नंबर, ठीक है। और इसको अब इसमें क्या करते हैं कि तीनों को चारों को जो भी नंबर है सबको एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको पहले ऐसा 2 से पहले स्टार्ट करते हैं, कम से कम तो 2 से स्टार्ट करना ही पड़ता है शुरू में। 2 से स्टार्ट किए, अब देखिए 2 से कितना भागा लगेगा, लेकिन इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि मान लीजिए कि 2 से डिवाइड होने वाला कम से कम 2 अंक होना चाहिए, ठीक है। अगर 2 अंक नहीं डिवाइड हो रहा है तो फिर 2 से करने की ज़रूरत नहीं है, तब 3 से करेंगे, फिर नहीं हो 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे, इस टाइप से करते हैं। तो मान लीजिए 2 से डिवाइड होने, देखिए 12 यहाँ पे है और 20 है तो 2 अंक है, 2 अंक देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 छक्के 12, ठीक है, यहाँ नहीं कटेगा तो 15 हो गया और ये कॉमा दे दीजिए, यहाँ 2 10 से फिर 27। अब देखिए यहाँ पर इसको ऐसे किए, अब यहाँ से देखिए 3 से अब करेंगे तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है। और एक बार और 2 से कर सकते हैं आप, देखिए 2 तिहाई 6, 2 15 और 5 और 27, ठीक है। अब इसको करेंगे 3 से, अब 3 से करेंगे 2 से नहीं कटेगा, अब देखिए 2 से कोई नहीं कटेगा, इसलिए अब क्या करेंगे 3 से करेंगे। 3 से करें 3 1 3, 3 पचे 15, फिर यहाँ 5 हुआ तो 5 और फिर 3 9 तिया 27, ठीक है। भागा दे रहे हैं सबको तो ये हो गया। अब इसके बाद अब क्या करेंगे कि अब देखिए अभी कितना से कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 से 2 अंक कट रहा है ना तो 5 से काटेंगे, तो 5 से काटें तो 5 ई नहीं कट, ई तो 1 है, ई एक बार में 5 एकम 5 हो गया और फिर 5 एकम 5 ये भी हो गया। और ये तो कटेगा नहीं, 5 का पहाड़ा में आता नहीं है तो इसको हम 9 लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, क्या करते हैं कि जैसे कि सबको गुना कर देंगे, 2 2 2 2 2 3 5 और 9, जैसे कि 2 गुने 2 गुना 3 गुने 5 गुने 9, ठीक है। 2 गुने, तो अब इसको करने के बाद अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी के 4, ये हो गया 4, 5 तिहाई 15, इतना 15 हो गया और ये 9, 15 9 35 से, ठीक है, 135, 135 को 4 से फिर गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 5 के 20 के 0 हाथ में बचा 2, 4 तिहाई 12 13 14 के 4 हाथ में बचा 1, 4 1 5, 540 आ रहा है। कितना आ रहा है 540। इसको सबको गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 5 गुने 9 को गुना करने पर आ रहा है हमारा 540, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि डिवाइड, अगर डिवाइड से अगर इसको निकालते हैं तो कैसे होगा, यहाँ डिवाइड होगा, डिवाइड मेथड से निकालते हैं तो हमको ऐसे निकालना होगा, ठीक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।